भारत बना रूस का रक्षा कवच। भारत के फैसले ने दूसरे देशों को दी हिम्मत। अब अमेरिका के खिलाफ भारत के साथ उसी के दोस्त। भारत की वजह से ये देश भी कर रहे हैं रूस से व्यापार। भारत ना होता तो शायद रूस की अर्थव्यवस्था अमेरिका के आगे घुटने टेक चुकी होती। दोस्तों, अभी जो आपने सुना बिल्कुल वैसा ही दुनिया में हो रहा है। हमारा वतन अपने दोस्त को सिर्फ मदद ही नहीं दे रहा, बल्कि फिर से खड़ा होने में मदद कर रहा है। सच्चा दोस्त वही है जो न सिर्फ आपके साथ मुश्किल वक्त में खड़ा रहे, बल्कि उसमें से निकालने के लिए भी मदद करे। और भारत अपनी दोस्ती को निभाना बहुत अच्छे तरीके से जानता है। इसलिए ही भारत ने न सिर्फ रूसी डिस्काउंट का फायदा उठाया, बल्कि दूसरे देशों को भी रूस से व्यापार करने की हिम्मत दी। अगर रूस ने भारत को रक्षा क्षेत्र या हथियारों में मदद की है, तो इस समय भारत ने उसकी अर्थव्यवस्था को बचाकर दोस्ती को एक नई राह दी है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि भारत ने किस तरीके से दूसरे देशों को हिम्मत देकर रूस की पैरवी की। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध ने अमेरिका की असली ताकत का रूप दुनिया को दिखाया और 30 देशों के समूह को मिलकर बना नाटो भी इतना कमजोर है, इसका भी अंदाजा सभी देशों को हो चुका है। वहीं इन एशियाई कंट्रीज के लिए कहा जाता था कि एशिया ग्रोथ के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। वहीं एशिया आज दुनिया के हर क्षेत्र में फैला हुआ है और गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचा रहा है। जिस एशिया को अमेरिका अपने हाथों की कठपुतली समझता था, उसे रूस और यूक्रेन जंग ने बहुत बड़ा झटका दिया। वहीं दोस्तों, इस झटके को और ज्यादा बढ़ा दिया है भारत ने, क्योंकि दोस्तों भारत अमेरिका के दबाव के कारण भी रूस से व्यापार खत्म करने को राजी नहीं हुआ, ना ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रूस का विरोध किया। ऐसा देख रूस ने भी भारत को तेल, कोयले और गैस जैसे एक्सपोर्ट पर भारी छूट दी। वहीं दोस्तों, अब एक और बड़ी खबर आई है कि रूस ने भारत को 20% डिस्काउंट पर तेल भेजने का ऑफर दिया, जिससे भारत कई गुना ऑयल का इंपोर्ट कर रहा है। वहीं अमेरिका ने कई दांवपेच खेलकर भारत को रूस से व्यापार न करने पर दबाव डाला, पर भारत ने अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस से गैस और तेल का व्यापार नहीं रोका। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका की दादागिरी को रोकने के लिए भारत के साथ कई और देश भी शामिल हैं, जो रूस से अब भी गैस और तेल का व्यापार जारी रखे हुए हैं। यहां हैरानी की बात तो यह है कि इन देशों में वो देश भी शामिल हैं जो अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो समूह का हिस्सा है। अब आप सोचिए कि अंदर ही अंदर अमेरिका कितना बड़ा खेल खेल रहा है। एक तरफ जहां अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है कि रूस से व्यापार को बंद करे, तो वहीं अमेरिका अपने सदस्य देशों को भी रोक नहीं पा रहा है। चलिए दोस्तों, आपको उन देशों के नाम बताते हैं जो अभी तक रूस से व्यापार कर रहे हैं। दोस्तों, जब से वॉर शुरू हुई तब से अब तक यूरोप के देशों में गैस की सप्लाई हो रही है, लेकिन जो देश विवादों में रहा वो जर्मनी था। एक समय तो ये भी आया जब जर्मनी भी अमेरिका के आगे हाथ खड़ा करता दिखाई दिया, लेकिन भारत की हिम्मत को देखकर जर्मनी ने भी अपने हाथ वापस खींच लिए और जर्मनी ने अभी तक भी तेल और गैस के सौदों को रूस से रद्द नहीं किया है। वैसे ये कहानी सिर्फ जर्मनी तक ही नहीं रुकती, बल्कि हंगरी ने भी अमेरिका द्वारा लगाई गई रूस पर प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए रूस से व्यापार को जारी रखा है। दूसरी ओर यूरोप का भी सबसे बड़ा देश ग्रीस की एक कंपनी हेलेनिक पेट्रोलियम ने भी अपने 15% स्टॉक रूस यूक्रेन जंग के दौरान खरीदे हैं। इसी तरह इटली की एक बड़ी ऑयल कंपनी लितास भी रूस से ही तेल का व्यापार कर रही है। साथ ही साथ बुल्गारिया की कंपनी लुकोएल का भी 60% ऑयल रूस से ही इंपोर्ट किया जाता है। एशियाई देशों में भी इंडोनेशिया तेल के लिए रूस से डील आगे बढ़ा रहा है। इसके अलावा नीदरलैंड, फिनलैंड और पोलैंड ऐसे देश हैं जिन्होंने रूस के साथ एनर्जी की कोई नई डील तो नहीं की, पर पुरानी डील के तहत इन्हें गैस और एनर्जी की सप्लाई दी जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत समेत बुल्गारिया, चीन, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, हंगेरियन, नीदरलैंड, पोलैंड और तुर्की अभी भी रूस से तेल खरीद रहे हैं। यूरोपीय संघ तो रूसी तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है, इसलिए उसकी मजबूरी भी है कि वो तुरंत रूसी तेल का इंपोर्ट बंद नहीं कर सकता। यूरोपियन यूनियन के जो देश रूस से तेल और गैस खरीद रहे हैं, इसमें 40% गैस और 27% क्रूड ऑयल के इंपोर्ट के लिए रूस पर निर्भर करते हैं। हालांकि वो दूसरे ऑप्शन ढूंढने पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें अभी समय लग सकता है। ऐसे में साफ है कि अमेरिका के खोखले प्रतिबंध रूस के साथ व्यापार करने में कई देशों को रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हर देश
अपनी आजाद पॉलिसी के चलते अपने देश की जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर है। पर फिर अमेरिका भारत पर दबाव क्यों बना रहा है? दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण डॉलर के लिए रूस पर बैन लग चुका है। इसलिए अब भारत और रूस रुपए और रूबल में व्यापार करने की न सिर्फ योजना बना चुके हैं, बल्कि इसको प्रारूप भी दे चुके हैं। अगर ऐसा होता चला गया तो दूसरे देश भी अपनी करेंसी में व्यापार शुरू कर देंगे और अमेरिका के डॉलर की बादशाहत खत्म हो जाएगी। इसी डर से अमेरिका भारत को अपने कदम पीछे लेने की हिदायत दे रहा है। जबकि अगर भारत रूस से व्यापार ना भी करे तो भी उसे इतना नुकसान नहीं होगा जितना यूरोपियन कंट्रीज को रूस से व्यापार ना करके होगा। फिर भी रूस ने दूसरे देशों के मुकाबले भारत को तकरीबन 25% सस्ता क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ऐसे में इस साल भारत ज्यादा रूसी तेल खरीदने की स्थिति में है। हालांकि फिलहाल भारत देश की सारी जरूरतों का सिर्फ 1% ही रूस से खरीदा जाता है। वहीं साल 2021 में अमेरिका से भारत ने अपनी कुल जरूरत का 7.3% क्रूड ऑयल खरीदा था, जो इस साल 2022 में बढ़कर कुल जरूरत का 11% होने वाला है। और यही कारण है कि भारत के हिम्मत और बुलंद इरादों के कारण ही दूसरे देश भी रूस से व्यापार करने को आगे आए। हालांकि दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या भारत दूसरे देशों की मेजबानी करने के मंच पर खड़ा है, जहां आज तक अमेरिका खड़ा था? अगर आप ऐसा मानते हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, ये थी वो खबर जहां अब अमेरिका को छोड़ सब भारत के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं। आपको इस बारे में क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।